बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ बनी गाला ही नहीं, पूरी तहरीक के इंसाफ में सफ़े मातम बिछ चुकी है, इंतहाई परेशान है, मायूस हैं। उसकी क्या वजूहात हैं वो आपसे बयान की जाएंगी कि इस वक्त क्या नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ को कौन से अंदरूनी नहीं बैरूनी आलमी दबाव का सामना है। जी हाँ, इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अहमियत की हामिल एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की एक कैंपेन शुरू की गई है। उस कैंपेन से ये आगाज़ करता हूँ कि एक नहीं, वैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन एक नामवर कालम निगार हैं। मैं जानबूझकर उनका नाम नहीं ले रहा, हालांकि नाम लेने में कोई यार नहीं है, उनका कालम छप चुका है, लेकिन अपने कालम में बड़े मलफूफ, जैसे कहते हैं ना, वेल्ड मलफूफ, इसको क्या हूँ, यानी जिस तरह होती है ना कोई शुगर कोटेड गोली, जैसे अंदर से कोई चीज़ कड़वी हो उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो मीठी लगे, इस तरह की एक मुहिम मुझे उनके कालम में नज़र आई। अब बहुत से लोगों ने शायद वो कालम पढ़ रखा हो, मैं सिर्फ उस कालम के दो चार जो जुमले कह लें, फ़िक्रे कह लें, सतरें कह लें, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अपने कालम में वो लिखते हैं, कालम निगार, कि ये मैं बता दूँ काफ़ी सीनियर हैं और संजीदा इंसान हैं, कम अज़ कम जिस हद तक मैं जानता हूँ। उनके कालम भी काफ़ी संजीदगी से लिए और पढ़े जाते हैं। खैर, यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि हसन निसार का मैं जिक्र नहीं कर रहा। बहरहाल अपने कालम में वो लिखते हैं कि जब सारा कुछ तय होने के बाद, यानी 2018 के इलेक्शन सारे मामला तय होने के बाद, जब इमरान खान की जमात अक्सरियत से जीत गई और जब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े हैं उनको पता चल गया कि अब मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे, तो दो साहिबान आने वाले वज़ीर आज़म को मिलने के लिए गए, कर्टसी कॉल के लिए गए, मुलाकात करने के लिए गए। वो दो साहिबान कौन थे? एक जनरल कमर जावेद बाजवा और एक जनरल फैज़ हमीद। ये कालम निगार अपने कालम में लिखते हैं। अब जब ये गए तो उन्हें कहा गया कि आप इंतज़ार करें, मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म साहब आते हैं। 4-5 मिनट इंतज़ार के बाद जब मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म उस वक्त, यानी 2018 में, वो इलेक्शन जीत चुके थे, इमरान खान जब वहाँ अपने ड्राइंग रूम या जो भी जगह वो दोनों साहिबान इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो वो एक ट्रैक सूट जिसे हम कहते हैं, भागने दौड़ने वाला, जो अक्सर वो उसमें मलबूस होते हैं, वो पहना हुआ था। एक टी शर्ट पहनी हुई थी और एक जॉगिंग ट्राउज़र पहना हुआ था और नीचे पेशावरी चप्पल, यानी कप्तान चप्पल वो पहनी हुई थी। तो उनसे वो रस्मी अलैक सलैक हुई कि जनाब अब आप वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, यानी हमने आपको तकरीबन वज़ीर आज़म बना दिया, अब आप वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। तो कहते हैं कि फिर जनरल फैज़ हमीद ने जब मुलाकात ख़त्म हुई तो उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से ये कहा कि इस बंदे को हम वज़ीर आज़म बनाने जा रहे हैं, या इस बंदे को हमने वज़ीर आज़म बनाया है? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो उसके बाद यही कालम निगार के बकौल इस कालम में जो लिखा है कि 2-3 मरतबा जनरल फैज़ हमीद ने जनरल बाजवा से कहा कि जी अब हमें इस बंदे का साथ छोड़ देना चाहिए, ये अब हमारी बदनामी और रसवाई का बायस बन रहा है
उसमें वो उस्मान बुजदार और सारे मामलात के एस्टेब्लिशमेंट उनको हटाना चाहती थी, इमरान खान डट गए वगैरह वगैरह, काफ़ी लंबी चौड़ी बात है। और फिर ये कि जी जब भी मौका आता है तो बजट का मौका आता है तो हमें कहता है कि जी बंदे पूरे करो, और ये है तो हमें इस तरह के मामलात में मुदाखलत नहीं दें। अब इस कालम का यानी क्रक्स, जिस्ट, खुलासा ये है कि मौसूफ ये कहना चाहते हैं जी कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो तो शुरू दिन से इमरान खान के खिलाफ हो गए थे, उनका तौर तरीका। फिर वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने जनरल बाजवा से उसी वक्त कह दिया था यार इस शख्स को हम वज़ीर आज़म बना रहे हैं। फिर जनरल वो ये कहते हैं कि जनरल फैज़ ने ये कहा कि जनाब ये हमें तो सियासत से अलग होना चाहिए, यानी एज इफ कि ये पॉलिसी जनरल बाजवा की नहीं, आर्मी चीफ की नहीं, ये पॉलिसी जनरल फैज़ की थी जिसको अपनाया जनरल बाजवा ने। अब इसके पीछे कहानी आप समझ गए होंगे कि अब ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है। दर हकीकत जनरल जो फैज़ हमीद हैं, जो इस वक्त कोर कमांडर भावलपुर हैं, वो इमरान खान के हामी नहीं है बल्कि सख्त मुखालिफ है उस शख्स के। अब आप समझ गए हैं सारी कहानी, कैसे कैसे लोग। और मैं ये भी बता दूं, ये जो कालम नगार साहब हैं इनका आर्मी से एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। इनके अपने मेरा ख्याल है भाई साहब 3 स्टार जनरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं, या 2 स्टार, मेरा ख्याल है 3 स्टार। बहरहाल भाई की अपनी बात, जर्नलिस्ट की अपनी बात, लेकिन इसमें से मुझे ना पूरे कालम में से एक, मैं अब साजिश तो नहीं कह सकता, एक मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन की, अब मैं ये कहूँ कि खुशबू आई या तासुर मिला या ताफुन उठा, जो भी आप इसको, मैंने आपके सामने ये सारी बात बयान कर दी है। बाकी दिलों के हाल अल्लाह जानता है। अब जनाब मैंने बात की थी कि बनी गाला ही नहीं, तहरीक इंसाफ में सब मातम क्यों बिछ गई है। आपने थंबनेल पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एक तस्वीर देखी होगी जो कि जो बाइडन और उनकी अहलिया, अमरीकी सदर और उनकी अहलिया के साथ है। मामला ये है कि गुज़श्ता रात अमरीकी सदर ने वहाँ पर जनरल असम्बली में जाने वाले जितने भी मुल्कों के सरबराहान हैं, वज़ीर आज़म, उनके एजाज़ में एक रिसेप्शन दिया, इस्तकबालिया दिया। उस इस्तकबालिया में बहुत से लोग शरीक होते हैं। अब उस इस्तकबालिया के मौके पर बात यह है कि आज चूँकि हमारे वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली से खिताब है, तो उससे पहले उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की। कोई लंबी चौड़ी मुलाकात नहीं थी, 5-10 मिनट, एक कर्टसी किस्म की मुलाकात होती है। ये आप ये समझिए कि ये कोई बाकायदा सरकारी सतह पर अमरीकी सदर जिस तरह व्हाइट हाउस में मुलाकात, उस तरह की मुलाकात नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, फोटो सेशन किया उनके साथ। और एक तो जनरल मुलाकात होती है ना, सबसे खिताब करना। अब इस मुलाकात में जो जितने भी मिनट की मुलाकात हुई है उसमें वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान में के लिए, जो उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए जो इमदाद दी है, तकरीबन कोई 5.5 करोड़ डॉलर की। इसके अलावा जो कोविड यानी कोरोना के दिनों में जिस तरह की इमदाद दी है, ख़ास तौर पर मुफ्त वैक्सीन दी है पाकिस्तान को, उस पर शुक्रिया अदा किया। इसी तरह होता है। अब बनी गाला वालों का मसला ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है कि उसमें से कीड़ा तो उन्होंने निकालना है कि ये देखो यार हमारे वज़ीर आज़म की क्या है यार, इसको तो मिला नहीं है। ये तो वो पूरी एक तकरीब थी, जैसे आप किसी वलीमे में जाते हैं तो सारे लोग मौजूद होते हैं, तो दूल्हे के साथ आपने भी तस्वीर उतरवा ली, तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन वो दूल्हा आम दूल्हा नहीं है, वो अमरीकी सदर है, अमरीकी। और वो जिस जगह आपने तस्वीर देखी है वो बाकायदा सरकारी सतह पर इसका एहतमाम किया गया, मुलाकात हुई, अमरीकी सदर भी थे, उनकी अहलिया भी थी। अब मामला क्या है? मामला ये है कि चलो रिसेप्शन में ही सही तस्वीर उतरवाई। आप तो जब से जो बाइडन सदर बने 2020 में, उस दिन से 2022 के अप्रैल तक तो आप इंतज़ार करते रहे हैं उनकी टेलीफोन कॉल का, आप तो गिले शिकवे करते रहे। कभी खुद ही कहते थे हाँ वो मसरूफ़ होंगे, कभी आपका वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है मोहित यूसुफ, वो वैसे तो अमेरिकन नहीं है, वो अमेरिकन एक
CIA की स्पॉन्सर्ड एक थिंक टैंक है, एक अदारा है, उसमें वो जॉब भी करते हैं, उधर ही चले गए। उन्होंने भी बड़ा रोना कि जी जो बाइडन हमें कॉल नहीं करते तो हम भी कोई उनका राह नहीं दे, मतलब अजीब किस्म की वो बातें। लेकिन मामला ये है कि अब इसमें से कोई ना कोई कीड़ा तो निकालना है कि उनके सर पर तो बिजली गिर चुकी है कि जनाब देखें ये साजिश का एक और ताना बाना जुड़ गया है। अब सासी बयानिया तो वैसे दफन हो चुका है, उसके तो कुल पड़े जा चुके हैं, मेरे ख्याल चेलम भी हो चुका है। लेकिन अब कहें कि ये देखें जी अपने गुलामों से आका मिल रहा है और देखो गुलाम कैसे खड़ा है, ये बातें होंगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है तहरीक इंसाफ का, ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं कि अब जो आलमी अदारे पाकिस्तान में होने वाली तबाही को उछाल रहे हैं, उसका रोना रो रहे हैं, मदद के लिए अपीलें कर रहे हैं, उसी तरह पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ पर पाकिस्तान के अवाम अपने ज़मीर का दबाव और अदारों का दबाव, अदारे जब मैं कहता हूं तो ऑब्वियसली पाक आर्मी एंड जुडिशरी, इनका दबाव बढ़ रहा है कि यार दुनिया हमारे लिए क्या सोच रही है, क्या कर रही है, किस तरह के प्लान्स बना रही है, किस तरह अपीलें कर रही है फंडिंग के लिए, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। IMF क्या सोच रहा है, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, हमारे अरब भाई क्या कर रहे हैं, और मुल्क के अंदर मौजूद एक बड़ी सियासी जमात का एक कायद साबिक वजीर आजम, उसकी सोच क्या है। इलेक्शन हो, जलसे हो, जुलूस हो, घेराव हो, जलाओ हो, तो दुनिया तो फिर आपको किसी और निगाह से देखती है ना कि यू आर अ फाशिस्ट, यू हैव नो पेन, नो रिगार्ड्स, नो कंसर्न अबाउट द पुअर सफरिंग लॉट इन पाकिस्तान। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, वजीर आजम की कुर्सी, इक़्तिदार। उसके लिए आप अपनी ज़हनी कैफियत को भी डिस्टर्ब करते हैं, जग हंसाई का बायस बनते हैं। गुज़श्ता रोज भी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ISF कहते कहते आप ISI कह गए 2 मरतबा, क्योंकि आपके दिमाग में तो ISI है। खैर वो एक अलग बात है। अब तो उनकी स्लिप ऑफ टंग इज नॉट एन इशू, वो कोई मसला ही नहीं है। अब तो वो इतने आगे चले गए हैं कि अब स्लिप ऑफ टंग, अब टंग से, खैर मामला ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ शदीद दबाव इंतशार का शिकार है, बनी गाला में सफ़े मातम है, समझ नहीं आ रही आगे जाएं कि पीछे हटें। और अगर कोई और यू टर्न आ जाए तो उससे आपने ना घबराना है ना हैरान होना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।